सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूं जो सरप्राइज का ही पार्ट थे और आज गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम सेंटर पर अपने संस्कृत के विषय से अध्यापन करके भारत के कई बच्चों को, जिन्होंने सीटेट का भी हाल ही में एग्ज़ाम दिया था, वो उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे सिद्धार्थ सिंह रघुवंशी का मैं अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली होगी और चूँकि आप किसी समय में यहीं पर इसी वाइट बोर्ड के सामने पढ़ाया करते थे और आज ग्लोबली संस्कृत की जो शिक्षा आप दे रहे हैं और ख़ास तौर पर जो आपने सीटेट की बैच चलाई थी, काफ़ी सराहनीय थी। कई बच्चे उसका जो है बेहतर रिस्पांस के साथ आपका जो है मैं कमेंट वगैरह पढ़ता तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। आज मैं सिद्धार्थ जी को अपने इस प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू के पर्पस पर और आपके द्वारा दी गई बातों से हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिले, इसकी उम्मीद करता हूँ। कुछ छोटे मोटे मैं आपसे इस पार्ट में क्वेश्चन करूँगा और इसके आप जो है अपने शब्दों में जो है जवाब देंगे। क्या आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं रख रहा हूँ सिद्धार्थ जी के सामने। सिद्धार्थ जी संस्कृत विषय पढ़ाते हैं और बच्चों को उनके लक्ष्य के प्रति प्रेरित करते हैं। तो सिद्धार्थ जी, आप मुझे ये बताइए कि संस्कृत विषय जो कि एक टिपिकल सब्जेक्ट भी है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि आप बच्चों को उनके लक्ष्य के प्रति प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? धन्यवाद सर। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का कहीं ना कहीं हिंदी से कनेक्शन रहा है सर। हम बात करें संस्कृत की उत्पत्ति हिंदी विषय से हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर संस्कृत को हम हिंदी विषय से कनेक्ट करके पढ़ाएं, हिंदी विषय से जोड़ करके पढ़ाएं, तो आपको संस्कृत इजी लगने लगती है। संस्कृत का मतलब ही हिंदी है, केवल संस्कृत को लैंग्वेज केवल अलग हो जाता है और जैसे हम उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें, तुरंत हमें संस्कृत इजी लगने लगती है। तो ज़्यादा बच्चों के मन में धारणा ही बनी है कि संस्कृत जो है पूरी तरीके से अलग होता है। नहीं, केवल हम दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, करना भी चाहिए हमें। एक तो हमें संस्कृत कैसे पढ़ें, इस चीज़ पर कितने भी कठिन वर्ड हों, केवल हम जैसे कुछ बच्चे सर घबरा जाते हैं, वर्डिंग जब ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं तो उससे देखकर उन्हें घबराहट होने लगती है। कुछ नहीं है उसका, केवल आपको अलग अलग संधि विच्छेद, क्योंकि जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं ना सर, तो उसमें कई वर्डिंग होते हैं, उसको हमें अलग अलग करके पढ़ना होता है। एक चीज़ तो ए होगी कि आप संस्कृत को आसानी से पढ़ ले जाएंगे, ठीक। और दूसरी बात उसकी मीनिंग, अगर आप उसकी मीनिंग निकाल लेंगे इन हिंदी में आप जैसे उसकी मीनिंग निकाल लेंगे तो समझ लीजिए आप उस संस्कृत को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंदी से आप कनेक्ट पा जाएंगे। चाहे वो संस्कृत के ग्रामर की बात हो, वो भी पूरी तरीके से सर हिंदी ग्रामर से ही टच है, और चाहे वो संस्कृत के पैडागॉजी कॉन्सेप्ट की बात हो, जो कि हमारा शिक्षण शास्त्र कहलाता है सीटेट एग्जाम में, वो भी हमारा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंदी में टच होना चाहिए। तो एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि संस्कृत की शुरुआत जो है, आजकल सीबीएसई बोर्ड इसे इग्नोर कर रही है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि सीबीएसई भी उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दे, ठीक है ना। इसके बाद 9th में जैसे ही हम अगर हिंदी मीडियम की बात कर ले, भी हिंदी मीडियम में 9th में और 10th में हम एज अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ते हैं संस्कृत, ठीक है। इसके बाद 11th 12th में भी आप अगर चाहें तो संस्कृत ले सकते हैं। हम बात करेंगे प्रतियोगी एग्जाम की, तो जैसे हम प्रतियोगी एग्जाम में आते हैं तो उसमें आप अगर बीएड बीटीसी किए हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको उसमें से संस्कृत की आवश्यकता नहीं पड़ती सर। लेकिन अगर आपने बीटीसी किया है तो बीटीसी का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं टीचिंग एग्जाम से मैच करने लगता है, तो आपको उसमें संस्कृत पढ़ना पड़ता है। हालांकि आता है जो आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही आता है, कहीं ना कहीं तो हमें वहीं से पढ़ना पड़ता है। और मैं अगर एक बात बताऊं तो आपको जैसे आप बीटीसी कंप्लीट कर लेंगे या फिर बीटीसी अपेयरिंग में रहते हैं, तो आपको उसी समय दौरान नीड पड़ जाती है यूपी टेट या सीटेट देने की, और यूपी टेट सीटेट में आपका लैंग्वेज 1 जो रहता है सभी के लिए कंपलसरी हिंदी रहता है सर। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें लैंग्वेज 2 में कुछ बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं सर, कुछ बच्चे संस्कृत ले लेते हैं और कुछ बच्चे उर्दू ले लेते हैं। तो वहाँ पर हम बात करें तो हिंदी तो कंपलसरी है, तो मैक्सिमम बच्चे को हमने देखा है संस्कृत लेते हुए, लेकिन संस्कृत में वो सर मात खा जाते हैं। तो मैं उनसे वही कहना चाहूँगा कि संस्कृत को पूरी तरीके से आप संस्कृत ना समझिए, बल्कि संस्कृत को आप 70% अगर आप हिंदी समझेंगे और 30% आप संस्कृत समझेंगे, तो आपका जो संस्कृत में स्कोर है कहीं ना कहीं उससे बेहतर होने लगेगा। और मैं अगर बात कर लूँ ग्रेजुएशन में जो भाई बहन हमारे संस्कृत लिए हैं बीए में जो संस्कृत लिए हैं, तो
तो उनके लिए एक एग्ज़ाम बाद में होता है टीजीटी पीजीटी का। तो टीजीटी अगर आप बीएड किए हैं प्लस आप बीए संस्कृत से किए हैं लास्ट ईयर में, तब आपको 125 क्वेश्चन टीजीटी में सामना करना पड़ेगा, जिसमें से आपका टीजीटी में 70% आता है सर। 70% आपका कॉन्सेप्ट ग्रामर आएगा और 30% आपका साहित्य आता है। अगर आपको इन फ्यूचर पीजीटी देना है तो पीजीटी में बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पीजीटी में ओनली आपको एमए विद संस्कृत होना चाहिए। और उसमें जो आपका रहता है 125 नंबर, उसमें से आपका 30 नंबर जो कि ग्रामर से रहेगा और 70% सर हमारा कहाँ से रहता है, 70% हमारी कनेक्टिविटी कहाँ से, साहित्य से रहती है। तो इस तरीके से हम संस्कृत को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे सिंपल सा केवल इतना मेरा स्ट्रेटजी रहने वाला है। मैंने, अगर मैं खुद बताऊं अपनी आपकी बात, तो मैंने केवल 9th और 10th की संस्कृत पढ़ी है, कभी मैंने टीचिंग एग्जाम की संस्कृत नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। अगर सही बात बताऊं तो मैंने केवल हिंदी पैडागॉजी पढ़ा है, संस्कृत पैडागॉजी मैंने पढ़ा नहीं है। केवल हमने हिंदी पैडागॉजी पढ़ा है। संस्कृत इतना था कि संस्कृत हमें पढ़ना आता था, मीनिंग निकालने आता था सर। और जब मैं संस्कृत ऑलरेडी पढ़ने आ रहा है और संस्कृत की मीनिंग निकालने आ रही है, तो हम जान रहे हैं कि हिंदी पैडागॉजी से कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम संस्कृत में हमेशा बढ़िया स्कोर करते आए हैं। यही रीजन है। तो कुल मिला के संस्कृत का आपका हिंदी से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है कि आपको पूरी तरीके से संस्कृत विषय ना मान के 70% आपको हिंदी मानना है, 30% आपको संस्कृत मान के चलना है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप बेहतर कर ले जाएंगे। ये रहा है सर। क्या बात है। सिद्धार्थ जी बताते हैं कि संस्कृत को कैसे हिंदी से कनेक्ट किया जा सकता है। जी। अच्छा, विषय मेरा भले ही उससे अलग है, लेकिन मैं इनकी भावनाओं को इस प्रकार से समझ सकता हूँ। और जब इनको मैं पढ़ाते हुए देखता हूँ और हजारों बच्चे इनको जब फॉलो कर रहे होते हैं, उनके जो चैट सेक्शन चल रहे होते हैं और जो कमेंट आपके मिलते हैं जब आपके वीडियो पर, अगर जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं और सर को पहचान नहीं रहे होंगे, तो उनको मैं कहूँगा कि आप बस ये सर्च करना, संस्कृत बाय सिद्धार्थ रघुवंशी सर, गुरुजी वर्ड एग्जाम सेंटर स्टडी। तो इसको आप सर्च करिए, आपको ऑटोमेटिक इनके बारे में पता चल जाएगा। अभी हाल ही में सिद्धार्थ जी, मैंने एक आपको जब मैंने देखा था, तो आपने एक रिकॉर्ड बनाया यूट्यूब पर, शायद सीटेट को लेके, संस्कृत को लेके कई लंबी क्लासेस और सबसे ज़्यादा संस्कृत पर व्यू गिरने की जो रिकॉर्ड आपने बनाया था। तो मुझे ऐसे तकनीक के विषय में बताइए जो आप संस्कृत में अप्लाई करते हैं और वो तकनीक आपको यूनिक बनाती है, स्पेशल बनाती है बाकियों की अपेक्षाकृत। तो उन रिकॉर्ड और इस तकनीक के विषय में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे सर मैं संस्कृत जो 20 अगस्त 2023 में सर सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने क्या किया था, किसी वीडियो में सर 30 क्वेश्चन ले आता था, किसी वीडियो में सर 50 क्वेश्चन ले आता था। तो बच्चे उसको पसंद करने लगे, क्योंकि सर मैंने वही रवैया अपनाया, कनेक्ट करके पढ़ाता था विथ हिंदी से मैं कनेक्ट करके पढ़ाता था, बच्चे को आसान लगने लगता था। और बच्चे खुद बताएं कि सर आप अलग अलग वीडियो दे रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, तो क्यों ना एक सर ऐसी वीडियो बनाइए जो कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए संस्कृत में अगर बैठना पड़े तो हेल्प करे। स्पेशली सीटेट का, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर लेवल का एग्जाम हो। तो मेरे मन में आया बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है कि बार बार अलग अलग वीडियो देखने के अलावा क्यों ना हमारे बच्चे एक ही वीडियो पर फोकस कर डालें, चाहे वो प्राइमरी की बात हो चाहे जूनियर की बात हो। तो इसके लिए मुझे सर 7 से 8 दिन समय लेना पड़ा, क्योंकि पूरा मैटर ढूंढना पड़ता था। लेकिन हाँ, बच्चों की सर एक शर्त ये थी कि थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के माध्यम से लिया ही समझाइए, नहीं। बच्चे कहते सर पहले वो आप जब वो क्वेश्चन जो बाद में लेना है उसी से रिलेटेड आपको थ्योरी ले लेना है, उसका कॉन्सेप्ट ले लेना है, फिर इसके बाद उसका क्वेश्चन ले आके हमको बताना है। तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि अभी तक सीटेट संस्कृत इतिहास के 11 घंटे 26 मिनट की, आप ऐसे सर्च करेंगे सीटेट संस्कृत महामैराथन बाई गुरुजी वर्ड या फिर बाई सिद्धार्थ रघुवंशी, तुरंत आ जाएगा। पहला वीडियो ही फॉर्मेट में आएगा। एक वीडियो आएगा जो 11 घंटे 26 मिनट की आएगी, जो हमने 2024 में पढ़ाया, और एक वीडियो आएगी जो कि हमारी 6 घंटे की आएगी, जो हमने सीटेट 2023 में पढ़ाया था, ठीक है सर। और उसमें अगर आप देखोगे तो 100% आप कहोगे कि हाँ सर, संस्कृत का कहीं ना कहीं कनेक्शन हिंदी से है। तो कुल मिला के हम सर यही एक बात कहना चाहेंगे, बार बार कहना चाहेंगे कि सीटेट को संस्कृत समझ के पढ़ना है, तो सीटेट संस्कृत को हिंदी सीटेट समझ के पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और अभी आपकी अधिक उम्र भी नहीं है, जैसा कि मैं अन्य प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े टीचरों को पढ़ाते हुए देखता हूँ, तो काफ़ी सीनियर हैं आपसे, और आप इतने कम उम्र में इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हुए हैं। अपनी जर्नी के विषय में बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, हमारे दर्शकों को बताइए।
तो सर प्रथम जैसे सर मैं 11th-12th है ना सर, 11th-12th में मेरा जो स्ट्रीम रहा था साइंस स्ट्रीम रहा था। तो मैंने 11th-12th में मैथ्स और केमिस्ट्री जो पढ़ा था वो सरप्राइज में ही पढ़ा था, और सरप्राइज में हमारा सानिध्य किए थे प्री हमारे अंकित सर, जो कि आप आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक ना। अंकित सर से हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी और मैथ्स पढ़ी थी 11th-12th दोनों की। इसके बाद यहाँ से हमने 12th कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम ग्रेजुएशन में सर बीएससी एग्रीकल्चर केनाई पीएसएस कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज सुल्तानपुर में सबसे फेमस है कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने सर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली। तो बीएससी एग्रीकल्चर की जब डिग्री ली तो सर मैं बीएससी 4th ईयर प्रोग्राम है बीएससी एग्रीकल्चर, तो उसमें मैं तीसरे ईयर में ही था। तब से ही मेरे मन में आ गया था कि मैं कभी कुछ ना कुछ टीचिंग के लिए वेस्ट करूँगा, और तब से ही मेरे मन में आया था कि मैं बीएड करूँगा इन 3rd ईयर से। तो 3rd ईयर में ही मन बना लिया था, हमारा 4th ईयर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने बीएड का एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम। मेरा जो मेरिट बना वो राणा प्रताप पीजी कॉलेज सुल्तानपुर के लिए बना, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। इसके बाद मैंने वहाँ से पढ़ाई की। इसके बाद मैं बीएड भी कर रहा था और साथ साथ में टीचिंग भी करने का सोचा। मैंने सोचा कि मैं जब बीएड किया जा रहा है तो साथ साथ क्यों ना टीचिंग भी साथ में कर लिया जाए पढ़ाने के लिए। तो मैंने इसके लिए 2-3 दिन सोचा, फिर अचानक से मेरे मन में आया कि प्रिय अंकित सर के सानिध्य में ही जाकर कुछ मतलब स्टूडेंट्स सर से पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, साथ में अपना भी पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने अंकित सर से संपर्क किया। फिर अंकित सर मुझे अगले ही दिन बुलाए कि आ जाइए, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अगर आप कर सकते हैं तो इसके द्वारा आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसके बाद मैं अंकित सर से जुड़ा, 1 से 2 साल मैं अंकित सर के साथ रहा, पढ़ाया, और इसके बाद मैं पढ़ाता भी था और अपना खुद का भी पढ़ता था। और मैं आपको पता ही है कि हमने बीएड किया हुआ है, बीएड किया, तो उसमें हमें यूपी टेट सीटेट की जरूरत पड़ेगी। और यूपी टेट सीटेट में हम संस्कृत को जो फॉलो करते थे वो हम धीरज द्विवेदी सर को फॉलो करते थे गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के। और जब धीरज द्विवेदी सर को हमने फॉलो किया गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को, तो वहीं से ही एक हमारे पास आता है, सर डालते हैं ईमेल मैसेज कि जिन बच्चों को यहाँ पर टीचर की ज़रूरत हो, टीचिंग की ज़रूरत हो, तो यहाँ पर ईमेल मैसेज वीडियो के थ्रू भेज सकते हैं। वो भेजे तो हमने उनके पास वीडियो भेजा, उनको वीडियो पसंद आई, तो उन्होंने दोबारा हम हमारे पास ईमेल रिटर्न करते हैं कि अगर आप आना चाहें तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। मैं गया, इंटरव्यू दिया, प्रॉपर रूप से इंटरव्यू भी नहीं अच्छे लगा, वो तुरंत मुझे एक्सेप्ट कर लिए और बोले कि अगर आपको पढ़ाना हो तो आप नेक्स्ट डे से हमारे पास आ सकते हैं। तो मैं तब से ही गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी से जुड़ा हूँ सर। ये रहा मेरा पूरा जर्नी। और वहीं से आपको बहुत इतनी बड़ी जो है ख्याति मिली है जी सर, पढ़ाते हुए। अच्छा, संस्कृत आप विषय पढ़ा रहे हैं जी, और अब इतने बड़े आप टीचर बन चुके हैं, ग्लोबली आपको इतनी बड़ी पहचान मिली हुई है, तो कैसा महसूस होता है इसके विषय में जानकर, और ख़ासतौर पर संस्कृत विषय को लेकर एक अच्छे अध्यापक के रूप में आपको कैसा प्रतीत होता है? ऑफ कोर्स सर, अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर विषय के लिए, पार्टिकुलर टीचिंग, पार्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आपका ही चेहरा उस उभर गया है, जैसे मान लीजिए सीटेट संस्कृत किससे पढ़ा जाए, तुरंत अगर आपका किसी पार्टिकुलर, वैसे तो बहुत टीचर्स हैं लेकिन पार्टिकुलर उन्हीं टीचर का नाम आया और उन्हीं के लिए आप फेमस हो, सीटेट संस्कृत सिद्धार्थ सर से पढ़ा जाए, यूपी टेट संस्कृत सिद्धार्थ सर से पढ़ा जाए, तो लाजमी यहाँ पर खुशी होना तो बनता है। तो सर इस विषय में तो हमें बहुत ही खुशी की बात होती है, क्योंकि जो हम सीटेट संस्कृत पढ़ाते हैं उससे हम दो अभी सत्र पढ़ाए हैं, सीटेट 2023 पढ़ाए हैं और सीटेट 2024 पढ़ाए हैं। 2 सीटेट अभी पढ़ाया है, और सीटेट 2023 में भी मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला और उससे कहीं बेहतर रिस्पांस हमें सीटेट 2024 में मिला। तो इस विषय में सर हमें तो बहुत ही खुशी महसूस होता है। क्या बात है। सिद्धार्थ जी, जो संस्कृत विषय है, तो क्या आपके और भी कोई विषय है और बताना चाहें तो आप बताएं। स्पेशली सर अगर देखा जाए, जो मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो इंग्लिश रहा है। मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट सर इंग्लिश रहा है। सीटेट इंग्लिश या फिर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उस इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कैपेबल हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी है, तो यूपी में जहाँ से ज़्यादा डिमांड आती है वो इंग्लिश से ज़्यादा संस्कृत की आती है। तो मेरी जो ज़्यादा डिमांड है, हालांकि मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, लेकिन जो मेरा ज़्यादा डिमांड किया गया वो संस्कृत के लिए किया गया। उसका रीज़न सर क्योंकि संस्कृत के ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, और जब संस्कृत के ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो संस्कृत की डिमांड ज़्यादा आएगी, और जब ज़्यादा जिसकी डिमांड आएगी उसके लिए आप फेमस हो जाएंगे। तो मैं 3 सब्जेक्ट को डील कर सकता हूँ आसानी के साथ, वो भी अच्छे से, वो भी कोई उसमें ऐसा नहीं कि कमी पाई जाएगी। सीटेट संस्कृत, कोई भी एग्जाम संस्कृत के लिए हो, कोई भी एग्जाम आपको इंग्लिश के लिए हो, और कोई भी एग्जाम आपको जीके जीएस के लिए हो। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में सर आप देख सकते हैं कि हमने इंग्लिश भी पढ़ाया हुआ है, संस्कृत भी पढ़ाया हुआ है और जीएस भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जीएस भी आप परिचित होंगे, हमने सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में पढ़ाया हुआ था।
ठीक ना। तो इस तरीके से हम 3 विषय को काफ़ी अच्छे के साथ डील कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। क्या बात है। और इतनी सारी सफलताओं को प्राप्त करते हुए इतने कम उम्र में आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं, और थोड़ा अपने फ्यूचर की स्ट्रेटेजी के विषय में बताइए। ओके सर, जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश, संस्कृत और आप हमारी जीएस तीनों ही हमारा मेन सब्जेक्ट रहा है शुरू से ही। इन तीनों में हमारा सबसे ज़्यादा रुचि रहा था शुरू से ही। तो इस विषय में अब जैसे हम संस्कृत को भी लेकर, इंग्लिश को भी लेकर हमारी इन फ्यूचर अच्छी प्लानिंग थी। इन फ्यूचर जीएस को भी लेकर अच्छी प्लानिंग थी कि जीएस के सेक्टर में अच्छा किया जाए, कुछ ऐसे तरकीब बताए जाएंगे जो बच्चों की इजी महसूस होने लगे। और संस्कृत को भी, लेकिन अब जो मेरा प्राथमिकता रहा है सर, उस संस्कृत को लेकर रहेगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश की पहली ग्रुप प्लान थी, लेकिन जो मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है संस्कृत के प्रति बढ़ती जा रही है सर। तो मैं जो पहला रवैया अपनाऊंगा, जो मैं पहला मोटिवेशन देना चाहूँगा बच्चों को, उस संस्कृत के प्रति देना चाहूँगा। क्योंकि मेरा नेम है फेम, भले मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप मेरा अगर चेहरा बना हुआ है 2-4% इन इंडिया, तो उस संस्कृत को लेकर ही बना हुआ है। तो संस्कृत को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जैसे आपके इर्द गिर्द क्षेत्रों में, आपके स्थानीय क्षेत्रों में, आपके ग्रामीण एरिया में 2 प्रकार के स्कूल आपको मिल जाएंगे, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। तो जो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी वो मेरी तीसरा भी मीडियम है, तीसरा भी माध्यम है सर, वो जो कि संस्कृत माध्यम है। संस्कृत माध्यम जी, और संस्कृत माध्यम जब आएगा तो इससे हमारे लिए बेहतर खुशी की बात क्या हो सकती है। और मैं आपको बात बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो दूसरी राज्य की भाषा है, जैसे पहली तो राज्य की भाषा हिंदी है, लेकिन जो दूसरी राज्य की भाषा है वो उर्दू है सर, 1987 में अपनाया गया। लेकिन उसी को अगर आप कनेक्ट करके, वही उत्तराखंड जो कि यूपी से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, वही उत्तराखंड ने अपनी दूसरी राजभाषा को उर्दू नहीं माना है, बल्कि उत्तराखंड ने अपनी दूसरी राजभाषा 2010 में सर संस्कृत को, पहले हिंदी था, पहली राज्य की भाषा तो हिंदी है। भारत की राजकीय भाषा ही हिंदी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, आपके स्टूडेंट को पता भी होगा। तो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी है, दूसरी राजभाषा उर्दू है। इस बारे में थोड़ा सा हमें ग्लानि महसूस होती है। और जो उत्तराखंड ने अपनी पहली राजभाषा तो हर राज्य की ही हिंदी होगी राज्य की भाषा, और दूसरी राजभाषा जो उन्होंने अपनाया, उर्दू को इग्नोर किया और उसके स्थान पर कहा मैं उर्दू को नहीं मानूंगा, और संस्कृत को उन्होंने दूसरी राज्य की भाषा बनाया उत्तराखंड 2010 में। तो मैं इस तरीके से सोचूंगा कि अन्य राज्य भी संस्कृत को, मैं मान रहा हूँ हिंदी को प्रायोरिटी दें। क्यों? क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति पहले हुई है, हिंदी की उत्पत्ति, संस्कृत की उत्पत्ति हिंदी से हुई है, हिंदी पहले आए, बाद में संस्कृत आया उसका रूप लेकर। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि हर राज्य भी कहीं ना कहीं संस्कृत को अपनाए, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन एक मीडियम और बनाया जाए, एक माध्यम और बनाया जाए जो कि आपका संस्कृत माध्यम में हो, जहाँ पर आपके संस्कृत की बोलचाल भी हो। संस्कृत में जैसे हमारा साइंस इंग्लिश में चलता है, संस्कृत भी, साइंस भी संस्कृत में भी चले। तो इस तरीके से एक मेरा डिमांड है। और आपको पता होगा कि जो प्रयागराज का क्या, पूरे भारत की सबसे संस्कृत की फेमस कोचिंग है, वो सर है सर्वज्ञ भूषण सर की संस्कृत गंगा। और संस्कृत गंगा में भी हाल ही में एक ब्रिटेन का लड़का आया था, मिस्टर पॉल करके, आप सर्च करेंगे मिस्टर पॉल करके, और वो इसलिए आया था क्योंकि उसे ग्रंथ पढ़ना था। और इतनी खुशी की बात, वो ब्रिटेन का रहने वाला था, उसको जो है संस्कृत पढ़नी आती थी। क्योंकि हमने उस ब्लॉग में देखा सर्वज्ञ भूषण सर वहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संस्कृत में बात करते हुए दिखे, और उस संस्कृत में बात कर रहे थे। और मिस्टर पॉल जो कि इंग्लैंड से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, वहाँ से अच्छी तरीके से संस्कृत में उनसे बात कर रहे थे। और उन्होंने सर्वज्ञ भूषण सर, जो कि आपको पता हुआ गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं सर बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने संस्कृत में बात की, और उनको और भी परखने के लिए उन्होंने 2 ग्रंथ, उन्होंने पूछा कि क्या ग्रंथ आपको पता है, तो उन्होंने 2 से 3 ग्रंथ को भी सुनाया था, वो भी कहाँ से, भगवत गीता से। कौन? मिस्टर पॉल, जो कि आपके ब्रिटेन से आए थे। इस तरीके से मैं संस्कृत को बढ़ावा देना चाहूँगा। इसके बाद मेरी अपकमिंग जो रहेगी इंग्लिश में भी रहेगा और अन्य विषयों में भी रहेगा, लेकिन प्राथमिकता मेरी संस्कृत से रहेगी, क्योंकि मेरी जो पहचान मिली है वो सर संस्कृत से ही मिली है। क्या बात है, कितनी ऊंची सोच। मुझे भी 2 चीज़ें सीखने को आज मिली। एक तो पहला उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा जो है वो संस्कृत बताई गई 2010 में, और दूसरा जो मिस्टर पॉल की आपने बात बताई कि वो इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से चल के आते हैं और यहाँ पे संस्कृत सीखने और संस्कृत बोलते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये बातें कितनी अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संस्कृत जो है को बढ़ावा मिले, जैसा कि आपने कहा। तो सिद्धार्थ जी, इस सेशन में आप आए और हमारे छात्रों को, हमारे दर्शकों को आपने मोटिवेट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आपका अभी तो आपको और भी कीर्तिमान बनाना है। थैंक यू सो मच।